अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल का जो लेक्चर मैंने आपको दिया था वो लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, आपने ध्यान से सुना होगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, तो आपने नोट्स बना लिए होंगे, मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं। और उसके बाद की चीज़ आज आपको सीखनी है। एक बार कल की बातें फटाफट रिवाइज कर लें। सेट की डेफिनेशन क्या है? सारे बोलो बच्चे, सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? या तो फाई से इंडिकेट करते हैं या एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, उस कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट जो खाली रह जाता है यह भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यह भी नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। कल की क्लास के अंदर हमने ये सारी बातें आपको सिखा दी थी, हमने ये सब चीजें सीख ली थी। आज हम कुछ और सेट पर डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। एक सेट हमारे पास है, उस सेट का नाम है फाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? द सेट विच कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस सेट के अंदर लिमिटेड नंबर में एलिमेंट्स होते हैं, लिमिटेड का मतलब इतने एलिमेंट्स होते हैं कि आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपन फाइनाइट सेट। अब अगर फाइनाइट आपको समझ में आता है तो इनफाइनाइट आपको समझ में आता होगा। अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं, तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा, अब आप सभी को सेट पढ़ना आता है। मैंने सेट लिख दिया A इजिकल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू N और X इज लेस देन 10। आपको पता है कि कौन सा मेथड है? ये मेथड सेट बिल्डर मेथड। क्या लिखा हुआ है? X एक नेचुरल नंबर है और 10 से कम है। तो बोलो 10 से कम नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एलिमेंट बताओ, ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड ही है भाई, 9 ही तो है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा देता और अब आपसे पूछता, बताओ क्या लिखा हुआ है? ये x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू 10 से ज्यादा है। अब बोलो 10 से ज्यादा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डैश 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 डैश। बोलो लिमिटेड कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। तो बोलो ये सेट अनलिमिटेड, ये इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है? सब इनफाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट। तो इस वर्ड को दोबारा पर क्लियर कर लें कि फाइनाइट का मतलब होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। कल की क्लास याद कीजिए, मैंने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में अंतर बताया था। इक्वल सेट में तो सेट इक्वल एक जैसे एलिमेंट होते हैं, इक्विवेलेंस में क्या होता है? दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो क्या बन जाता है? वो इक्विवेलेंट सेट बन जाता है। एक तो है इक्वल सेट और एक है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। दो तरह के सेट हमारे पास यहां बन चुके हैं, दो तरह के सेट हमने यहां पर बना दिए हैं। क्लियर? मेरे ख्याल में ये बात भी अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर? तो नोट कर लो इस चीज को, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसे अपनी कॉपी के अंदर सारे बच्चे नोट कर लें। नेक्स्ट चीज, अगली चीज पर आप ध्यान दें। अगली चीज पर हम बात करें, देखो सेट्स के टाइप की बात करें अपन। एक तो होता है यूनियन, यूनियन सेट। एक है इंटरसेक्शन सेट। और एक है डिफरेंस ऑफ सेट। एक है यूनियन सेट, एक है इंटरसेक्शन सेट और एक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन सेट क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है
और ए में एलिमेंट है आपके पास 1 4 6 7। एक सेट बी है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 6 8 9। अब इनका यूनियन सेट बनाना है। यूनियन को लिखेंगे ए यूनियन बी। ये वाला साइन यूनियन का है। यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन, सबका कलेक्शन कर लो, सबको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का मतलब क्या? 1 4 6 7 2 3 4 5 6 8 9, इन सबको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपने इसको इकट्ठा कर लिया है। क्या बन गए? यूनियन सेट आपके पास बन गया है। जब आप कलेक्शन करें, यूनियन सेट बनाएं, तो ये बात ध्यान रखें कि ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में एलिमेंट कॉमन हो। आपको ऐसा नहीं, जब आप यूनियन सेट बनाएं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट कॉमन हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन के अंदर 1 4 6 7 2 3 4 5 6 8 9 में 4 यहाँ पर 2 6 4 यहाँ पर भी आया है, 4 यहाँ पर भी आया है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी कॉमन है। जब आप यूनियन करें तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमन है तो दोनों जगह आया तो उसे 2 बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखना आपको, आपको 1 बार लिखना है। इससे क्या बनेगा? आपका यूनियन सेट तैयार हो जाएगा। तो यूनियन का मतलब है कलेक्शन। ए है, बी है, सी है, मैंने कहा इनका यूनियन करो, ए बी सी के सारे एलिमेंट इकट्ठा करके एक सेट के अंदर रख दो, ये उसका यूनियन बन गया। ये हुआ यूनियन सेट। एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन सेट, एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट में क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ये 2 सेट ए और बी हैं, इंटरसेक्शन निकालना है, ध्यान रखिए उल्टा बनेगा, ए इंटरसेक्शन भी हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? ए और बी दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब द एलिमेंट विच इज इन ए एज वेल एज इन बी, वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने रहा, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? एक तो 4 है, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो 4 और 6, ये इसका इंटरसेक्शन बन गया। तो यूनियन माने कलेक्शन करना, यूनियन को कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। इंटरसेक्शन माने कॉमन, इसे उल्टे यू से इंडिकेट करते हैं। एक हमने लिखा है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस हुआ जैसे ए माइनस बी, ये डिफरेंस है। ए माइनस बी बोलते डिफरेंस ऑफ सेट्स। जब ए माइनस बी को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन मिलती है द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इज ए माइनस बी। वो एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं, ये इनका डिफरेंस बन गया। इसको और सीधे तरीके से अगर सीखें तो सीधे तरीके से हम सीख के कह सकते हैं ए माइनस बी का मतलब ए में से उन एलिमेंटों को बाहर कर दीजिए जो बी में आ गए हैं। तो बी में कौन कौन आ गए हैं? तो 4 आ गए और 6 आ गया, 4 और 6 को बाहर कर दो, तो 4 और 6 को बाहर कर दोगे, एक तो 1 बचा और एक 7 बचा, 1 कर दो। अभी तक सीख लिया है हमने यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना। मैंने आपको सिखा दिया कि ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये ए माइनस बी में आएंगे। बी माइनस ए का मतलब बी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों निकालने हमने सीख लिए हैं। अब एक और सेट का टाइप हमको सीखना है और उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, हिंदी वाले बच्चे यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, या कई बार बोल देते हैं सार्वभौमिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ कि दिए जितने भी सेट आपको दिए गए हैं, एक ऐसा सेट जिसमें उनके सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं, वो उन सेट का यूनिवर्सल सेट बन जाता है। जैसे मान लो हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है, तो जो ए बी सी का यूनिवर्सल होगा जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, कई बार इसे बुक्स ई से भी इंडिकेट करती हैं, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी हैं और सी के एलिमेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ए बी सी के ही एलिमेंट हैं, उनके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, परंतु ए बी सी के एलिमेंट तो निश्चित तौर पर वहां होने चाहिए। तो उसे कहते हैं यह उनका यूनिवर्सल सेट है, यह उनका यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब दिए गए सेट के सारे एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होंगे उसे उस सेट का यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक है ए,
ए में तो मान लो है 1 2 3, एक सेट है बी, बी में है मान लो 2 3 4, एक है सेट सी जिसमें है 5 और 6। तो जो इसका यूनिवर्सल होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 तो होने ही चाहिए। इसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सेट में अगर आप देखें तो इस सेट में ए के एलिमेंट भी हैं, इस सेट में बी के एलिमेंट भी हैं, इस सेट में सी के एलिमेंट भी हैं। तो हम कहेंगे यह इन तीनों सेटों का यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिस सेट में दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, उनके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को या तो हम यू से इंडिकेट करते हैं या हम इसे ई से इंडिकेट करते हैं। यू या ई ये यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बच्चों को? पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल निकालना भी आ चुका, आपको यूनियन इंटरसेक्शन भी निकालना आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस सेट का नाम है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट हिंदी में कहते हैं इसको पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट सेट इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। अगर आपका सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होता है। ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को कम कर दोगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से आपने उसे कम किया। जैसे हमारे पास मान लो यूनिवर्सल सेट तो है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक के एलिमेंट। तो एक सेट ए है, ए में हमारे पास हो गए 2 4 6 8 और 10। अब आपसे कहा इसका ए डैश निकालो, ए डैश को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश कैसे निकालते हैं? मैंने कहा यू में से ए को कम कर दो, ये कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल में से ए को कम करना है, तो यूनिवर्सल हो गया 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है, उसमें से 2 4 6 8 10 को कम करना है। अब बोलो इन्हें अगर कम कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1 3 5 7 9। ये आ गया ए डैश। क्या मिल गया आपको? ये ए डैश मिल गया आपको। तो सारे बच्चों को अब यूनियन निकालना आ गया, इंटरसेक्शन निकालना आ गया, डिफरेंस निकालना आ गया, यूनिवर्सल सेट के बारे में उनको पता है और कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आ गया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करने हैं। सारे बच्चे मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट करें और अपनी कॉपी के अंदर सोल्व करें। ये क्वेश्चंस अब आपको मिल रहे हैं। यू में दिया गया है 1, साथ साथ लिख लीजिए, हो सकता है विजन कुछ को क्लियर ना हो रहा हो। 1 2 3 4 से लेकर 10 तक के एलिमेंट। एक सेट हमारे पास ए सेट पे बोले गए हैं 3 5 7 9 एलिमेंट। एक सेट बी है, इसमें बोला गया है 1 2 4 5 7, ये एलिमेंट बोले गए आपको। अभी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आपको निकालना ए यूनियन बी। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ए यूनियन बी। दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी। फोर्थ क्वेश्चन है ए माइनस बी। फिफ्थ क्वेश्चन है ए डैश माइनस बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है ए डैश माइनस बी डैश। सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। एट क्वेश्चन दिया हुआ है ए माइनस बी का यूनियन लेना है बी माइनस ए के साथ। एक 9th क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। 9th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको ए डैश माइनस बी निकालना है, उसका यूनियन बी डैश से लेना है। और 10th क्वेश्चन भी आपके पास है, जिस 10th क्वेश्चन में बोला गया है बी माइनस ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये आपको कैलकुलेट करना है।
8 क्वेश्चन आप सभी के लिए करने के लिए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे भी सोल्व ना हो जाने चाहिए, वैसे तो नहीं हो रहे तो भी आप एक बार ट्राई करके देखें। जैसे मैं आपको समझा दूं जरा। जैसे ये वाला 7th क्वेश्चन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है उसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी के एलिमेंट आपको मिक्स करने हैं। फिर आपको निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या, बी और ए के कॉमन एलिमेंट। अब एक रिजल्ट यहां पर होगा, एक रिजल्ट यहां होगा, उनका इंटरसेक्शन। आप सभी को पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो उन दो में जो जो भी कॉमन आएंगे वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रिमेनिंग जो क्वेश्चन जैसे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना है, तो पहले आप ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे, उनका यूनियन कर देंगे। ए माइनस बी बी माइनस ए से इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, अच्छे से इन क्वेश्चन को नोट कर लें। आज के लिए काम इतना ही है आप सभी के लिए। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अभी तक यहाँ तक की चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है और आपको जो जो भी बातें बताई जा रही हैं उनको कॉपीज के अंदर नोट करना है। जल्दी ही क्वेश्चन सेट्स की सीरीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जिन क्वेश्चंस को अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।